ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी दिनचर्या सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम करने से शुरू होती और सूरज ढलने के बाद ही वह घर लौटता। परंतु उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। गांव के राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। वे हमेशा अपने राज्य में ईमानदारी और परिश्रम को प्रोत्साहित करते थे। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वे अपने राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देंगे। रामू को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था तो उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जब ध्यान से देखा तो वह एक बड़ा सुनहरा सिक्का था। वह बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, यह सिक्का मेरा नहीं है, यह राजा का खजाना हो सकता है। रामू सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और सिक्का राजा को सौंप दिया। राजा ने जब रामू की ईमानदारी देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने यह सिक्का मेरे पास लौटाकर अपनी सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण दिया है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही इस राज्य का गौरव हैं। राजा ने रामू को बहुत सा धन और एक उपजाऊ खेत उपहार में दिया। इसके बाद रामू की गरीबी दूर हो गई और वह आराम से अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस घटना से गांव के सभी लोग प्रेरित हुए और ईमानदारी का मूल्य समझने लगे। शिक्षा, ईमानदारी का हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। आगामी अध्याय। सच्ची मित्रता का मूल्य। राजू और मोहन बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। वे साथ में खेलते, पढ़ते और हर खुशी दुख में एक दूसरे के साथ रहते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती में दरार आने लगी। एक दिन राजू को अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वह बहुत दुखी था और उसे आर्थिक मदद की सख्त जरूरत थी। उसने अपने सभी दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में वह मोहन के पास गया। मोहन ने बिना कुछ पूछे उसकी पूरी मदद की और कहा, दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ रहना नहीं होता, बल्कि बुरे समय में भी दोस्त का साथ देना सच्ची मित्रता होती है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए उसकी दोस्ती निभाने का वचन दिया। कुछ समय बाद जब राजू का व्यापार फिर से चल पड़ा तो उसने मोहन को उसकी मदद का कर्ज लौटा दिया और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। शिक्षा, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। आगामी अध्याय। कर्म का फल। बहुत समय पहले एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपना पेट भरती थी। एक दिन उसने जंगल के एक सीधे साधे खरगोश को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसका भोजन छीन लिया। खरगोश बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद लोमड़ी नदी के किनारे टहल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गई। वह बहुत डर गई क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी उसी खरगोश ने उसे देखा। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा और एक लंबी डाली की मदद से सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। आगामी अध्याय। दया का प्रतिफल। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला एक सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। वहां से गुजर रहे एक युवक ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? महिला ने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे घर तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। युवक ने तुरंत उसकी मदद की और उसकी गाड़ी ठीक कर दी। महिला ने उसे धन्यवाद दिया और जाने लगी। कुछ दिनों बाद वही युवक एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि कंपनी की मालिक वही बुजुर्ग महिला थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी दया और सहृदयता देखी थी। ऐसे अच्छे लोगों को ही हमारी कंपनी में जगह मिलनी चाहिए। और युवक को तुरंत नौकरी मिल गई। शिक्षा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन हमें अच्छे अवसर देता है। ये सभी कहानियां हमें सिखाती हैं कि ईमानदारी, मित्रता, कर्म और दया का जीवन में बहुत महत्व है।
अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें हमेशा उसका अच्छा फल मिलेगा।